था और आपको पता है कि फखरजमान जो खबरें चल रही हैं आप इसकी ऑफिशियल तस्दीक कर सकते हैं कि वो अभी कोर्ट में जाने का भी सोच रहे हैं। और क्या ये पूरा मामला था इसकी वजह उठाएंगे जिस तरीके से वो रिपोर्ट हुआ है। बहुत सारी सहमगोइयाँ हो रही है कि कराची किंग्स ने रिपोर्ट किया था उसके बाद तस्लीम की है। देखिए बात यह है कि वो बॉल टेम्परिंग का मामला जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ने ऑब्वियसली 5 रन की पेनल्टी दी थी और उसके ख़िलाफ़ फ़खर ने पहले तो उसको कॉन्टेस्ट किया। उसमें उन्होंने जो पनिशमेंट थी वो अगर वो मान लेते तो 1 मैच का बैन लगता, अगर कॉन्टेस्ट करते तो 2 मैच या 4 मैच का भी बैन का चांस था। बट फ़खर डिसाइडेड कि चूँकि वो ये समझते हैं कि उन्होंने नहीं किया, लिहाजा उन्होंने उसको पूरी इसके ऊपर हेयरिंग की। उसकी जब हेयरिंग हुई तो उन्होंने जो वीडियो दिखाई वो वही वाली वीडियो थी जो मेरा ख़्याल में सोशल मीडिया पे भी अभी काफ़ी वायरल है, वो 3 सेकंड वाली जो वीडियो मैच की फुटेज है। उसके अलावा कोई फ़ोटो या वीडियो तो एज सच, क्योंकि मैं हेयरिंग्स में था, कुछ नहीं दिखाई। वही एक वीडियो है। फ़खर का ऑब्वियसली ओपिनियन ये है कि उन्होंने नहीं किया, बट मैच ऑफिशल्स ने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद वो अपील में गए, अपील में भी उन्होंने अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश किया, बट अनफॉर्चुनेटली अपील में भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो फ़ैसला हुआ उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी हम सबको, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैं, मैच ऑफिशियल हैं। मैंने पहले भी कहा था कि गेम की रिस्पेक्ट सबसे बढ़ के है, बट ये किसी इंसान का हक है कि वो किसी फ़ैसले से मुत्तफ़िक हो या ना हो, और फ़खर इस फ़ैसले से मुत्तफ़िक नहीं है। कोर्ट जा रहे हो? ये उनका पर्सनल डिसीजन है। अभी मुझे इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे आसिफ यहाँ से प्लीज। आपकी टीम तनाज़ात में घिर गई। अनफॉर्चुनेटली एक होटल वाला वाक़या जो हुआ ये हुआ, तो आपने समझा दिया टीम को हैं। देखें पार्ट ऑफ द, देखें लाइफ है, तनाज़ात तो होते हैं, ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, किसी के साथ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हमारी टीम के साथ ही हुआ। लेकिन यह है कि गेम को देखना है, हमने टूर्नामेंट को देखना है, हमने टीम को देखना है, हमने अपनी फैमिली को देखना है, हमने PSL को देखना है, उसको हमें आगे लेके जाना है। क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट वो किसी भी फ्रेंचाइज या किसी भी एक इंडिविजुअल से बहुत बड़ी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑब्वियसली एक आपको परेशानी या एक आपको दुख ज़रूर हुआ कि जी नहीं होना चाहिए था, या जो हमारे प्लेयर हैं वो ये समझते हैं कि नहीं उन्होंने किया तो हम उनके साथ हैं, बिल्कुल वो नहीं किया होगा उन्होंने। लेकिन मैच ऑफिशियल ने देखा, उनको लगा कि ये हुआ है और ये वायलेशन है रूल की, तो रूल की वायलेशन उनसे बेहतर तो इंटरप्रेटेट कोई नहीं कर सकता। हम उस फैसले को मानते हैं, उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इससे टीम के अंदर एक एनर्जी भी आती है कि हमने अपनी टीम को गिरने नहीं देना। हमारे मेन प्लेयर अगर किसी वजह से नहीं खेल पाए तो बाकी लड़कों की जिम्मेदारी है कि वो इसको टीम को उठाएं। और आपने लास्ट मैच में देखा कि जिस तरह से टीम ने परफॉर्म किया, तो मुझे उसकी बहुत खुशी है। लिहाजा लाहौर कलंदर की स्पिरिट जो है वो माशाल्लाह बहुत हाई है। जी अगर सच कहना वो झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जो वीडियो है वो सिर्फ फ़खर की है। हो सकता है फ़खर की जिस तरीके से खिलाड़ी है और साथ वो है और जिस तरीके से है, यकीनी तौर पर अगर उसने किया होता तो वो एडमिट कर चुका होता। अगर उसने नहीं किया जितना वो कह रहा है, ऐसा नहीं लगता कि शायद किसी और वजह से हो गई हो, लेकिन वीडियो क्योंकि आधा सच सिर्फ फ़खर से नज़र आ रहा है तो इल्ज़ाम उसी पे आ रहा है। देखिए एक नेकेड आई से अगर आप देखें तो आपको यही तासुर मिलता है कि शायद बॉल टच करने से तो बॉल नहीं ख़राब हो जाता, लेकिन जो रूल्स हैं अगर आप उसको वो उसमें देखें ना, लेटर और स्पिरिट के टू द डॉट अप्लाई करें, तो शायद वो टच करना भी शायद गलत है। कोई एक पर्टिकुलर क्लॉज भी है जो ये अलाउ करती है मैच रेफरीज़ को कि वो अगर कोई बॉल थंब को टच भी कर रहा है तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। मेरा ख्याल में काफ़ी हार्श था, काफ़ी स्ट्रिक्ट था। अगर इसके अलावा कोई प्रूफ होता तो शायद ज़्यादा बेहतरी होती, हम सबको तसल्ली भी हो जाती कि हाँ भी ये हुआ है। लेकिन जो प्रूफ हमें दिखाए गए, और बाकायदा हमने रिक्वेस्ट भी की कि अगर इसके अलावा कोई प्रूफ है तो वो भी दिखाए जाए, वो हमें नहीं दिखाए गए। चलिए मूव ऑन करते हैं। टैपिंग वाले मामले पे कुछ हो रहा है तो प्लीज। गेम में तो ज़ाहिर मामला जो है कुछ महीनों पहले आपकी टीम के जो ओनर से पहले फवाद राना साहब था, तो उस हवाले से भी चीज़ें आई आपस में तनाज़ात, उस पर भी आप लोग खुल के कुछ इस तरीके से कमेंट किया नहीं अब तक। तो वो चीज़ कहाँ तक गई है? क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ था? कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऐसी कोई चीज़ जो कहा गया कि आपके भाई बड़े भाई जो है वो जीत गए आपके खिलाफ, तो वो क्या चीज़ है? आपने अगर केस को फॉलो किया हो तो वो आर्बिट्रेशन का फ़ैसला था। आर्बिट्रेटर ने एक फ़ैसला दिया, उसके ख़िलाफ़ हम उसको उस फ़ैसले को इम्प्लीमेंट होने के लिए कोर्ट से रूल ऑफ कोर्ट बनना होता है।
उसके आपके पास उसमें अपील का हक होता है, आप उसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। वो हमने कॉन्टेस्ट किया, बट इस पे मैं पहले भी एक दफ़ा मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि वो जो भी खबरें थी, कब्ज़ा छुड़ा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वन वे और नदर लाहौर के अंदर रानों में ही है। थोड़ी सी रौनक PSL की मान पड़ी हुई है क्राउड ना होने की वजह से। पिछले दिनों एक साथ तमाम टीम माकान ने ट्वीट किए थे कि अपील की थी, क्या उस पर कुछ रिस्पांस आपको मिला है? कुछ आपको ऐसी वाइब्स मिल रही है कि कराची के लैग में शायद क्राउड अलाउ हो जाए? दूसरा, आज सुबह एक साबका ओनर अली तरीन ने एक ट्वीट किया कि PSL में इस बार ओनर्स को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है स्पॉन्सरशिप लाने के लिए, और माली लिहाज से उस तरीके से फ्रेंचाइजेज अपने आप को सिक्योर नहीं कर पाए, खासतौर पर जो नई फ्रेंचाइजेज। इसमें आपका क्या कमेंट है कि इस बार फाइनेंशियली टीमों को उस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ा है, लोगों की प्राइस वैल्यू वो नहीं बढ़ रही, इस पर भी कमेंट कर दें। और क्राउड, देखिए, क्राउड की जहाँ तक आपने सबसे पहले बात की, तो ऑब्वियसली ये किसी के इख्तियार में नहीं है। जो इस वक्त सर्कमस्टांसिस है पूरी दुनिया के, गवर्नमेंट ने जो फ़ैसला किया वो मेरा ख्याल में बिगर पिक्चर को देखते हुए किया। हमें भी अच्छा नहीं लगता कि बगैर क्राउड्स के जब खेलते हैं, स्पेशली लाहौर में जब खेलते हैं, तो हमारा तो 12th मैन होता है क्राउड, तो जो भी मैच होता है उनमें हमारे पास एक्स्ट्रा मोटिवेशन होती है। बट आई थिंक सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो ऑस्टेरिटी ड्राइव है प्राइम मिनिस्टर की, उसको हम सबको फॉलो करना है। मेरी जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इमीडिएटली तो कोई चांस नहीं है कि क्राउड को अलाउ किया जाए, बट ऑब्वियसली PCB बेहतर मौक़िफ़ दे सकता है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएँ और इंशाल्लाह हमें जल्द अज जल्द क्राउड देखने को मिले। और दूसरा बात आपने पूछी फ़ाइनेंशियल मामलात की। देखिए, रिकॉर्ड डील्स हुई हैं इस वक्त सेंट्रल पूल के जो राइट्स हैं। आप ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, लोकल ब्रॉडकास्टिंग की 26 अरब रुपए का ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल का कपल ऑफ ईयर्स का माहिदा पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं हुआ। फिर इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग के जो राइट्स हैं वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग राइट्स सेल हुए। उसके अलावा अगर आप देखें तो ग्राउंड ब्रांडिंग्स की जो हमारी स्पॉन्सरशिप्स हैं वो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग हुई हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, PSL ने, सलमान नसीर ने, मोहसिन नकवी साहब ने और जो भी कमेटी थी उसने बहुत मेहनत की और इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आए। हाँ, इंडिविजुअल स्पॉन्सरशिप के हवाले से ये रिस्क हमेशा से था कि जब आप 6 से 8 टीमें करेंगे, आपका मार्केट साइज़ तो वही है, वही स्पॉन्सर्स जो हैं वो जो 6 टीमों को कर रहे थे, अब 8 ऑप्शंस उनके पास हैं, तो उसमें चैलेंज तो आएगा। लेकिन नई टीमों के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग इसलिए भी है कि एक तो उनकी फ़ीस भी ज़्यादा है, दूसरा उनको अभी वो ब्रांड बिल्ड करना है। फैंस की जो लॉयल्टीज़ हैं या फैंस की जो बिल्डिंग हुई है वो 10 साल से पुरानी फ्रेंचाइज़ के साथ एक पूरी हिस्ट्री है उनकी। तो नई टीमों को थोड़ा सा इनिशियली स्ट्रगल करना पड़ेगा, जिस तरह हम लोगों ने किया था। हम पहले 5 साल इसी स्पेस से गुजरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे वो टीमें अपना ब्रांड बिल्ड करेंगी, बेहतर काम करेंगी, उनका ब्रांड आवाम में मकबूल होगा, तो उनको भी ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन जुबैर भाई। समीर भाई, आप एक तो हमारे यहाँ ये होता है कि जरा फॉरेन हेड कोच वगैरह आते हैं, जैसे आपने इस दफ़ा बात हुई थी तो आपने कहा था आप 4 में से 3 टाइटल जीते हैं इन्हीं कोचेज़ के साथ, तो थोड़ा वो फिलॉसफी बताइएगा जो आप लोग के कोचेज़ है। दूसरा, जो इस वक्त जो परफॉर्मेंस लेकर लाहौर के अंदर यहाँ आई है, हमने देखा कि अच्छा कंपटीशन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस बार 6 नहीं 8 में से 4 टीमों ने बाहर होना है। उस लेवल ऑफ कंपटीशन को और अपनी टीम की जो इस वक्त आपकी स्टैंडिंग है उसको फोर्स करेगा। देखिए, ऑब्वियसली 8 टीमों की मैं पहले जवाब आपको देता हूँ। 8 टीमों का तो ऑब्वियसली कंपटीशन लेवल बढ़ गया। अब कम स्पॉट्स रह गई हैं। 4 पहले 6 में से 4 जाते थे, अब 8 में से 4 जाएंगे। बट ये एक चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि लड़के हर गेम को सीरियस लें, अपना 100% दें, और जो भी मैच में आपको कंडीशन मिले कोशिश करें कि आपके लिए हर मैच ही फाइनल हो। तो उस हवाले से तो मज़ा आ रहा है, सच्ची बात बताऊं, क्योंकि पहले होता था कि जब आप टॉप पे चले जाते थे तो कहीं ना कहीं रिलैक्स हो जाते थे। अब ये सूरत हाल है कि हमारे लिए हर मैच क्रूशल है और हर मैच को हम उसी तरह खेल रहे हैं। हेड कोचेज़ की आपने बात की, देखिए लाहौर कलंदर या किसी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट में मुझे 10 साल हो गए हैं लाहौर कलंदर के डग आउट में इन चीज़ों को मैनेज करते हुए। हेड कोचेज़ डेफिनेटली होते हैं, उनकी ज़रूरत भी है, सब कुछ उनकी रिस्पेक्टेड है। हमारे पास भी कोचेज़ हैं, सिर्फ ये है कि हम किसी को एक हेड नहीं बना रहे। उसकी वजह यह है कि हम एक फैमिली की तरह ऑपरेट करते हैं, हमारे कोचेज़, हमारे प्लेयर्स, और हमारी कोशिश ये होती है कि कोई भी डिसीजन हो उसको कलेक्टिवली लिया जाए, बजाय इसके कि एक बंदा बॉस हो और सारे उसको जाके फीड कर रहे हो। उससे बेहतर है कि आप
कलेक्टिव विजडम पे बिलीव करते हैं। आप अभी देखें पाकिस्तान क्रिकेट में भी हमारी सिलेक्शन कमेटी में भी यही कॉन्सेप्ट है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कलंदर के अंदर जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड कोचेज़ हैं वो इसमें फुली ऑन बोर्ड हैं, और हमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा है और प्लेयर्स को भी बहुत मज़ा आ रहा है। जुबैर भाई बड़ा हुआ है क्वेश्चन तक टेम्परेचर भी काफ़ी हॉट लग रहा है। बिल्कुल नहीं नहीं जो मर्ज़ी पूछे। एक तो ये बता दीजिए कि कराची आए हैं, सेकंड लेग स्टार्ट हो रहा है लीग का, ओवरऑल आप टीम को कैसे देख रहे हैं आप, जो अभी तक के रिजल्ट आए हैं सामने? सेकंड पार्ट अभी देखने में नजर आया निक नेम्स आप कितने दिए हैं प्लेयर्स को, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नहीं, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। आपकी थॉट में भी नाम लिखा क्या मैं देखा प्रेशियस नाम पे मेरे शर्ट के पीछे लिखा हुआ है। मैंने मिटा दिया। बच्चे जहाँ पर जमा हुए थे तो गिफ्ट वगैरह लगा ऐसा कि स्टोर वगैरह का कोई? जी, आपने थैंक यू वेरी मच, आपने ये नोटिस किया, और थैंक यू फॉर वेलकमिंग अस इन कराची। कराची हमारा बहुत प्यारा शहर है, लाहौर कलंदर के बहुत दिल के करीब है। हमने तो यहाँ पे ट्रायल्स भी अभी पिछले दिनों किए थे। NED यूनिवर्सिटी में हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बनाया। तो कलंदर सिर्फ लाहौर या पंजाब की टीम नहीं है, कलंदर पूरे पाकिस्तान की है, और कराची हमारे दिल के बहुत करीब है। आपने बात की कि ये जो शर्ट के निकनेम्स हमने दिए हुए हैं, ये निकनेम्स नहीं दिए हुए, हमने ये कहा कि जो भी किसी इंसान का नाम होता है उसका एक मतलब होता है, तो हमने ये वो मतलब पीछे लिखे हुए हैं। जिस तरह हारिस का गार्डियन एंजल लिखा हुआ है, शाहीन का तो ईगल है ही, सिकंदर का हमने कलंदर का सिकंदर बना दिया। इस समीन का मतलब प्रेशियस होता है। तो वो एक छोटी सी कॉविश, ये आज से नहीं, पिछले 2-3 सालों से हमने ये सिलसिला शुरू किया हुआ है, जिससे जो लड़के हैं वो एक अच्छा फील करते हैं। जब आपको आपके नाम का मतलब पता हो ना, तो शायद आपकी कोई बिलोंगिंग भी उससे अटैच हो जाए। आपको लगता है कि शायद मैं वो इंसान हूँ, और आप उसी तरह से इंस्पायर भी हो सकते हैं। तो ये एक उसमें था। और तीसरा आपने पूछा, ये जो भी गिफ्ट दिए थे ये ईस्टर के लिए दिए थे। ऑब्वियसली हमारे जो मसीही बरादरी के हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये उनका त्यौहार है। जिस तरह हमारी ईद होती है, उनका ईस्टर है। और जब हम अपने मुल्क से बाहर होते हैं तो मिस करते हैं अपनी फैमिलीज़ को, अपने लव्ड वंस को, वो लोग भी इसी तरह ही मिस करते हैं। तो जस्ट टू गिव देम अ फीलिंग कि वो पाकिस्तान में एक अच्छा उनको फ़ील हो, इस टीम में उनको अच्छा फ़ील हो, अपनाइयत फ़ील हो, हमने उसके लिए ये अपने, ना सिर्फ अपने बल्कि जो दूसरी टीमों में कलंदर्स खेल चुके हैं, मिचल हो गए, बिलिंग हो गए, या और हमारे साथी हो गए, हमने उनको भी गिफ्ट भिजवाए। ठीक है, थैंक यू। किस किस को गिफ्ट दिया अपनी टीम में से? जी, हमारी टीम में तो डैनियल सैम्स हैं, दूसरा हमारे 2 जिम्बाब्वे से ट्रेनीज़ आए हुए हैं, वो हैं। हमारे कोच हैं ये इसका डियॉन इब्राहिम, फिर हमारे रायन बर्ल हैं, फिर हमारे हरमन हैं, उनको दिए हैं। हमारे 7 प्लेयर्स हैं, और उसके अलावा बाकी टीमों में जो कलंदर हैं। पहला पार्ट मिस कर गए जी, क्वेश्चन का पहला पार्ट ये था कि ओवरऑल कैसा देख रहे हैं आप रिव्यू, आपकी जो रिजल्ट आए तो आप क्या करें? देखिए, अभी तक तो बहुत अर्ली है प्रिडिक्ट करना किसी भी टीम का। आई नो कि कुछ टीमें हैं जिन्होंने बहुत तीनों मैचेस जीत लिए हैं, कुछ टीमें हैं उन्होंने कोई भी मैच नहीं जीता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये टूर्नामेंट जो है ये आगे तक चलेगा, ये भी बहुत अर्ली है। इस पे इतनी इनिशियल स्टेज पे आइदर विक्ट्री सेलिब्रेट करना या बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होना मेरा ख्याल में ठीक नहीं है, क्योंकि हर टीम के पास चांस है। जो टीमें इस वक्त बॉटम पे हैं उनके पास भी चांस है, और वो कम बैक कर सकती हैं, उनके पास बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। तो मैं समझता हूँ कंपटीशन तो अभी स्टार्ट हुआ है। थैंक यू सर।